तू इस बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, तू दो मैं दीवाने, तू दो मैं दीवाने, तू दो मैं दीवाने, तू दो मैं दीवाने। तू इस बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, तू इस बात को क्या जाने, तू दो मैं दीवाने, तू दो मैं दीवाने, तू दो मैं दीवाने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बहुत सारे वीडियोज हमने भागवत कथा से संबंधित अपने चैनल पर जारी किया है, और आप समझें या ना समझें, पर यदि उन वीडियोज के साथ आप कुछ क्षण भी बिताते हैं तो उतने देर आप पॉजिटिव ऊर्जा के साए में होते हैं, और वो साया आपके चेतन मन को भले ही प्रभावित ना करे, आपके अचेतन मन को बिल्कुल ही टच करता है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो कथाएं होती हैं, भागवत कथा हो या राम कथा हो या अन्य कोई भी कथाएं, वो वहाँ जाने से क्या लाभ होता है। वहाँ जाकर जब लोग नहीं सुनते हैं, स्वयं में व्यस्त रहते हैं, तो क्या कथा का लाभ उनको मिलता है? और कथा सुनने लोग चाहे जिस इरादे से जाए, पर कथा में उनकी मौजूदगी उनको लाभ पहुंचाती है। ये बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आप जब भी देखेंगे कि कथा पंडाल जहां भी निर्मित हुआ है, वहां का वातावरण जो पूर्व का वातावरण था, पूर्व का माहौल था, उसमें परिवर्तन आ जाता है। वहाँ एक पॉजिटिव ऊर्जा, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी, भावात्मक ऊर्जा का फैलाव हो जाता है, एक रौनक आ जाती है, एक सौंदर्य अलग से वहाँ पे पैदा हो जाता है। और जब कथा होती है उस दौरान ज़रा एहसास करके देखें कि कितना सौंदर्य वहाँ बिखरा पड़ा होता है, और वो सौंदर्य, कथाओं का सौंदर्य, कथाओं की मधुरता, वो आपके अचेतन मन से जुड़ जाते हैं। आपका चेतन मन भले ही कथा में ना हो, आपका चेतन मन जहाँ भी विचरण कर रहा हो, पर कथा में आपकी मौजूदगी के कारण आपके अचेतन मन का जुड़ाव उस कथा के साथ होता है, जिसको वो ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के पश्चात आप अनुभव करेंगे कि जब आप कथा से बाहर निकलते हैं तो कम से कम निकलते वक्त वैसे आप नहीं होते जैसे आए थे। हाँ, घर जाकर फिर आप वहाँ के नेगेटिव ऊर्जा में, वहाँ का जो निषेधात्मक वातावरण है, जो अनचाहे अप्रिय लोग हैं, उनसे मिलन है, ये सब ने इन सबों का फिर से रोल होता है और आप के ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। दूसरी बात ये कि कथा में जाने के बाद आप ये जान लें कि कथाएं भगवान से संबंधित होती हैं, भगवान के जीवन की भूमिकाओं पर आधारित हैं, उस काल के ईश्वरीय लोगों के कृत्यों पर आधारित हैं। पर जब भी हम कथा कह रहे हैं तो भगवान का स्वरूप भी इंसान का स्वरूप है, अन्य पात्रों का स्वरूप भी इंसान का स्वरूप है। तो कथाएं हमारे लिए हैं, भगवान के माध्यम से ये कथाएं कही जा रही हैं, लेकिन ये हमारे लिए हैं। और यदि उनके पात्रों की तरह इस कोई व्यक्ति कृष्ण, भगवान कृष्ण की तरह अगर अपने जीवन को बदल सकता है, कोई राम की तरह जीवन को बदल सकता है, या कोई बजरंगबली की तरह
या अन्य पात्रों की तरह अगर अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव ला सकता है तो आज के युग में वह वो सुख पा सकता है जो शायद राम ने, कृष्ण ने, हनुमान ने, अन्य पात्रों ने कथाओं के माध्यम से जो बताया जा रहा है उसमें पाया हो। जो सुख और जो प्राप्ति उनको हुई होगी जब हम कथा सुनते हैं और कल्पना करते हैं कि ये सब कुछ उनको मिला होगा, ये सुख मिला होगा, ये खुशी मिली होगी, ये मान मिला होगा, ये सम्मान मिला होगा। यदि आप उस पात्र को जिएंगे, उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को अपने जीवन में यदि आज भी आप अपनाएंगे तो आप भी राम का, कृष्ण का और अन्य भगवान स्वरूप लोगों का जो भी रोल रहा है उनका सुख पाएंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। पर इसके लिए आपको स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा। कथा इसलिए आपके लिए बिल्कुल ही आवश्यक है क्योंकि कम से कम कथा के दौरान आपका अवचेतन मन पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ता तो है, भावात्मक ऊर्जा को ग्रहण तो करता है। और यदि आपने कथा के दौरान से आगे के जीवन में ये तय किया कि आप कुछ बदल लेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में रौनक बढ़ने लगेगी, आपकी खुशियाँ बढ़ने लगेगी और आप पहले के से जो ग्रसित हैं समस्याओं से, उन समस्याओं का बोझ आपके लिए हल्का होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कथाओं में जाना ज़रूरी है, कथा में जाकर बैठना ज़रूरी है। और चाहे आप उनको सुन पा रहे हों या ना सुन पा रहे हों, क्योंकि आपका ध्यान निश्चित रूप से विचलित होता है, पर आपका अवचेतन मन उससे जुड़ा होता है और ये लाभ आपको होता है। और एक चीज़ और मैं अंत में बता देना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी और ट्रुथ, सत्यता और ईमानदारी आज भी आवश्यक है इंसानों को के लिए जीवन सफल करने के लिए। लेकिन ये ईमानदारी और सत्यता स्वयं के साथ होनी चाहिए। स्वयं के लिए आप ईमानदार बने, स्वयं के लिए आप सत्य बने, आपका जीवन सफल होगा। हाँ, बाहरी लोगों के लिए अगर ईमानदार बनेंगे, सत्य बनेंगे तो युग वो नहीं चल रहा है, लोग मूर्ख भी समझेंगे, लोग सताएंगे भी और आपको नुकसान भी देंगे। इसलिए स्वयं के लिए ईमानदार और स्वयं के लिए सत्य बने, जीवन आपका भी ईश्वरीय बनेगा और जीवन में ईश्वर की कृपा आएगी। और आज भी इंसानों के ऊपर ईश्वर की कृपा आती है, दिखता है, देखने वाले देख लेते हैं कि किनके ऊपर ईश्वर की कृपा आ रही है। सभी लोग नहीं देख पाते, पर आज भी ईश्वर की कृपा बरसती है वैसे लोगों के लिए जो स्वयं के साथ ईमानदार और सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अब कथा से संबंधित वीडियो बिल्कुल कम आएंगे, लेकिन कथा से संबंधित सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भागवत कथा रिलेटेड वीडियोज में आप देख पाएंगे। और जब भी जी में आए आप वो वहाँ जाएं चैनल के प्लेलिस्ट में और जा कर के देखें भागवत कथा रिलेटेड वीडियोज। आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और आपका मनोरंजन भी होगा, भावात्मक ऊर्जा भी उस दौरान आपको प्राप्त होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भगवान
देते हैं